हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से वर्ड्सवर्थ की। ये फोर्थ क्लास है, यानी चौथा सेशन है वर्ड्सवर्थ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। यूथ सीरीज पर हम लोग काम कर रहे हैं, यूथ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अभी पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी वर्ड्सवर्थ पर तो वो देख लें, उसके बाद में यहाँ तक पहुँचे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक विलियम शेक्सपियर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैंने करा दिए हैं अभी तक नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट विलियम शेक्सपियर के PYQs वाली कंप्लीट कर लें। और चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन आज का है, वर्ड्सवर्थ कंपोज्ड सम ऑफ हिज फर्स्ट फाइनेस्ट पोएम्स ड्यूरिंग द ईयर्स। वर्ड्सवर्थ की कुछ बहुत ही फाइनेस्ट पोएम्स थी, वो किस समय पर आई थी? तो वो सही आंसर है 1798 और 99। 1798-99 में लिरिकल वैलेट्स में इनकी बहुत सारी कुछ अच्छी पोएम्स पब्लिश हुई थी और यही समय था जब विलियम वर्ड्सवर्थ की सारी जो पोएम्स थी पब्लिश हुई थी। इन्हें यहाँ पर की पोएम्स, इस टाइम पीरियड की जो पोएम्स थी वो ज़्यादा अच्छी मानी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ पोएम्स मोस्टली डील विद। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं उनका विषय ज़्यादातर क्या रहता है? डील विद यानी इसमें बात क्या करते हैं? पॉलिटिक्स की बात होती है या सिटी लाइफ की बात होती है या हम्बल एंड रस्टिक लाइफ की या रिवोल्यूशन की? सही आंसर है ऑप्शन सी, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम्स में ज़्यादातर बहुत ही देहाती और ग्रामीण जीवन दिखाया गया है ना, तो हम्बल एंड रस्टिक लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ बिफोर हिज डेथ रिजाइडेड एट। अपनी डेथ से पहले वर्ड्सवर्थ कहाँ रहे थे? तो डेथ से पहले वर्ड्सवर्थ रिडल माउंट में रहे थे और ज़्यादातर समय रिडल माउंट में ही बिताए इन्होंने। 1800 के बाद वाला जो समय है अधिकतर रिडल माउंट में बिताया था। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ टिंटन अबे। टिंटन अबे इज क्या है? टिंटन अबे एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना। टिंटन अबे पोएम के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी है। टिंटन अबे को ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा जाता है। एक्चुअली जो लिरिकल वैलेट्स में पोएम्स पब्लिश हुई थी ज़्यादातर ड्रामेटिक थी, है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो टिंटन अबे भी ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसके अलावा टिंटन अबे को एक ओड भी कहा जाता है ना, तो ओड के भी लक्षण टिंटन अबे में दिखाई देते हैं। तो अगर आपको ओड ऑप्शन मिलता है तो उस हिसाब से आप आंसर कीजिए, और अगर ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑप्शन में मिलता है तो आप उस हिसाब से आंसर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन 1805 वर्ड्सवर्थ विच पोएम वाज रिटन। 1805 में वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम लिखी गई थी? 1805 में वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम लिखी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है दैट इज प्रील्यूड। प्रील्यूड कंप्लीट हुई थी 1805 में, लेकिन पब्लिश कब हुई थी? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए 1850 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रील्यूड वाई विलियम वर्ड्सवर्थ वाज पार्ट ऑफ अ वास्ट वर्क। प्रील्यूड को एक अपने बहुत बड़े वर्क का एक हिस्सा बनाना चाह रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ, इसीलिए इन्होंने लिखा था। लेकिन ये इतना वास्ट था, इतना बड़ा वर्क था कि जहाँ से शुरुआत करते हैं फिर पीछे कैसे इसे कंपाइल करना है, बहुत बड़ा काम हो गया था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। तो प्रील्यूड जो था एक बहुत बड़े वर्क का हिस्सा बनने वाला था। उस वर्क का नाम था रिक्लूज, और रिक्लूज कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाई। ये अधूरा वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ वायलेट वाई ए मोसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई इज अ कोट फ्रॉम। ये कोट कहाँ से है? तो ये कोट जो है लूसी पोएम्स से लिया गया है, लूसी पोएम्स से। इसका सही आंसर है लूसी पोएम्स में। लूसी पोएम्स में एक पोएम है, एक्चुअली लूसी पोएम एक ग्रुप है 5 पोएम्स का। इसमें छोटी छोटी 5 पोएम्स हैं। इसमें एक इमेजिनेटिव गर्ल है लूसी, उसको लेकर के उसी तरीके से एड्रेस करते हुए लिखते हैं 5 पोएम्स, लूसी पोएम्स। ठीक है, उसी में एक पोएम है, शी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन। शी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन, एमंग द अनट्रोडन। ठीक है, ये पोएम है, ये एक लूसी पोएम है। इसी में ये लाइन दी गई है, अ वायलेट बाई ए मॉसी स्टोन हाफ हिडन फ्रॉम द आई। इसका मतलब ये है लूसी की खूबसूरती को बताते हुए लिखा है पोएट ने कि वो एक वायलेट की तरह है, एक ऐसा जैसे कोई वायलेट हो और मोसी स्टोन एक बड़े स्टोन के पीछे
कोई वायलेट है तो स्टोन की वजह से उसकी पूरी खूबसूरती दिख नहीं रही है ना, यानी जितना खूबसूरत वो दिख रही है उससे ज़्यादा खूबसूरत है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, इसमें से कौन सी ट्रेवल पोएम है जो विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती हैं? तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेज या स्केचेज ऑफ द नेचुरल सिविल एंड पॉलिटिकल स्टेट ऑफ स्विट्जरलैंड, स्केचेज ऑफ नेचर, अ विविड स्केच एंड पिक्चर ऑफ आवर टाइम। सही आंसर है डिस्क्रिप्टिव स्केचेज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, पब्लिश्ड इन 1793। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेज को लेकर के ये बात हुई है, और जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेज हैं वो 1793 में पब्लिश हुई थी, है ना, और यूरोपियन टूर किया था, उसी के एक्सपीरियंस वगैरह इसमें दिखाए थे। डिस्क्रिप्टिव स्केचेज और एन इवनिंग वॉक साथ साथ ही पब्लिश हुई थी एक ही कलेक्शन में, एन इवनिंग वॉक। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेट्स अपीयर्ड विथ, लिरिकल बैलेट्स में क्या क्या चीज़ें थीं? 6 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिरिकल बैलेट्स आप बार बार सुनते हैं, लिरिकल बैलेट्स में बहुत सारी पोएम्स हैं, लेकिन आज इस क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएगी बात कि लिरिकल बैलेट्स में टोटल कितनी पोएम्स हैं, कितनी किस पोएट की पोएम्स हैं। 10 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 10 बाय वर्ड्सवर्थ, 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 15 बाय वर्ड्सवर्थ, 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। एक्चुअली इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। लिरिकल बैलेट्स में टोटल 23 पोएम्स हैं। 23 पोएम्स में 4 पोएम्स जो हैं कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी। 4 पोएम किसने लिखी थी? कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी। और जो 19 पोएम थी ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। तो 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की थी, 4 पोएम कॉलरिज की थी। और एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जो लिरिकल बैलेट्स हैं इनमें पहली पोएम कॉलरिज की थी, द राइम ऑफ एन एंसेंट जो मैरिनर। ठीक है, राइम ऑफ एन एंसेंट मैरिनर, तो पहली पोएम कॉलरिज के द्वारा लिखी गई थी। और आखिरी पोएम जो थी लिरिकल बैलेट की, एक पोएम तो पहली पोएम कॉलरिज की थी, और 23 नंबर की जो पोएम थी लास्ट वाली ये टिंटन अबे थी, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। ठीक है, टिंटन अबे, ध्यान रखना। नेक्स्ट है इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, द प्रोफाउंड फिलॉसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी ही थी कि पोइट्री है क्या। पोइट्री में जो इमोशंस होते हैं, जो हम ट्रैंक्विलिटी में, ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांत मन में, एकांत में पुरानी यादों को, इमोशंस को इकट्ठा करते हैं, यानी रिकलेक्ट करते हैं और पोइट्री में लिख देते हैं। तो ये फिलॉसफी थी विलियम वर्ड्सवर्थ की। वाज रिजेक्टेड बाई, ये फिलॉसफी किसने रिजेक्ट कर दी थी? कौन से जो थे क्रिटिक ने ये फिलॉसफी रिजेक्ट की थी? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? विलियम हेजलिट या एजरा पाउंड या टी.एस. इलियट या फिर रोलैंड बार्थेस। सही आंसर है टी.एस. इलियट। विलियम वर्ड्सवर्थ प्रोफाउंड फिलॉसफी इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी वाज रिजेक्टेड बाई टी.एस. इलियट। एक्चुअली जो टी.एस. इलियट हैं ये एंटी रोमांटिक कहे जाते हैं। कैसे कहे जाते हैं? एंटी रोमांटिक। जिस टाइप का विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं वैसा टी.एस. इलियट को पसंद नहीं। टी.एस. इलियट एंटी रोमांटिक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टी.एस. इलियट क्लासिसिस्ट हैं, क्लासिसिस्ट हैं। ठीक है, और टी.एस. इलियट मानते हैं कि पोइट्री में इमोशंस तो आने ही नहीं चाहिए, पर्सनल एक्सपीरियंस तो आने ही नहीं चाहिए। वर्ड्सवर्थ का सोचना ही था कि पोइट्री में इमोशंस ही होते हैं, है ना, पर्सनल इमोशंस होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं ये पर्सनल पोइट्री लिखते थे, या इनकी पोइट्री कैसी होती थी? सब्जेक्टिव होती थी। लेकिन टी.एस. इलियट मानते हैं, टी.एस. इलियट का मानना है कि जो पोइट्री हमेशा ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए और इसमें पोइट के अपने निजी इमोशंस वगैरह को कोई भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए टी.एस. इलियट ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। किस वर्ष में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स में अपना प्रीफेस जोड़ा था? तो 1800 में जोड़ा था, सेकेंड एडिशन में। ठीक है, सेकेंड एडिशन में जोड़ा था, सेकेंड एडिशन में 1800 में प्रीफेस जोड़ा था। ठीक है, जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोइटिकल वॉल्यूम, वर्ड्सवर्थ का पहला पोइटिकल वॉल्यूम जो था उसका टाइटल क्या था, आपको पता होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, ठीक है, 1793, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, किसने ये बात बोली थी, कौन था ये बात लिखने वाला, जॉन कीट्स थे या कौन था? सही आंसर क्या है? नन ऑफ द एबव, इसमें से कोई नहीं। जॉन कीट्स, अल्फ्रेड टेनिसन और पीबी शेली कोई नहीं। इसके जो सही पोएट हैं, लिखने वाले व्यक्ति हैं, वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये बात कही थी और अपनी एक ओड में कही थी, बहुत फेमस ओड, इमॉर्टैलिटी ओड, इंटीमेशन है ना, इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी वाली ओड में कही थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, लूसी पोएम्स। लूसी पोएम्स बहुत ही फेमस पोएम्स हैं, बहुत छोटी छोटी पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। और लूसी पोएम्स में पूछा जाता है आपसे कितनी पोएम्स हैं, तो 5 पोएम्स हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ रेफर टू लूसी पोएम्स वर्ड्सवर्थ की अर्ली पोएम्स हैं। ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ, पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विथ कॉलरिज। वर्ड्सवर्थ ह्यूमरस पोएम्स, ह्यूमरस तो नहीं है लूसी पोएम्स। इसका जो सही आंसर है वी ऑप्शन बी है, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जो लूसी पोएम्स हैं इनका पब्लिकेशन कब हुआ था। तो लूसी पोएम्स में टोटल 5 पोएम्स हैं, टोटल 5 पोएम्स हैं। इसमें से जो 4 पोएम्स थी ये पब्लिश हो गई थी 1800 में। 1800 में लिरिकल बैलेड का जो सेकंड आपका कहें सेकंड पब्लिकेशन था, सेकंड पब्लिकेशन आया था लिरिकल बैलेड का, तो उसमें 4 पोएम्स, 5 में से 4 पोएम पब्लिश हो गई थी, 1 पोएम छूट गई थी। तो आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 4 पोएम पब्लिश हो गई थी 1800 यानी लिरिकल बैलेड के सेकंड एडिशन में ऐड कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट। कोई भी नाइटिंगेल इससे मतलब ऐसा या इतना वेलकम नोट नहीं गा पाएगी। टू वेरी बैंड्स, थके हुए लोगों के लिए, थके हुए यात्रियों के लिए, इन सम शैडी हॉन्ट एमंग अरेबियन सैंड्स। अगर अरेबियन के धूल में, अरेबियन के रेगिस्तान में अगर कोई सम शैडी हॉन्ट मिल जाए, कहीं छावदार कुछ पेड़ मिल जाए, तो वो किसी नाइटिंगेल के सॉन्ग से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यानी यहाँ पे इन्होंने नेचर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए ये बात बोली है। पीजीटी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया 2005 में, और सही आंसर है सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर एक पोएम है जहाँ से ये लाइन ली गई है, ठीक है। हु सेड द पोएट इज मैन स्पीकिंग टू मैन। किसने कहा था कि जो पोएट होता है वो एक व्यक्ति होता है। ऐसा लगे जब कोई कविता लिखता है तो वो ऐसी कविता लिखे कि ऐसा लगे कि एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर रहा है। यानी उसमें कोई कठिन शब्द नहीं होने चाहिए, उसमें आम बोलचाल के कॉमन वर्ड होने चाहिए, कॉमन इमोशंस होने चाहिए। ऐसी बात बोलने वाले हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए, लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विथ। इंग्लैंड का जो लेक डिस्ट्रिक्ट है वो किस कवि से एसोसिएटेड है, विलियम कॉलिंस से या विलियम शेक्सपियर से या विलियम वर्ड्सवर्थ से। तो लेक डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ को लेक पोएट भी कहा जाता है। इसके अलावा 2 लोग और भी हैं जिन्हें लेक पोएट कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है और कॉलरिज को कहा जाता है, कॉलरिज को कहा जाता है, और इसके अलावा रॉबर्ट साउदे को कहा जाता है, रॉबर्ट साउदे। ये 3 जो कवि हैं ये लेक पोएट कहे जाते हैं, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रॉबर्ट साउदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम हैज़ वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में वर्ड्सवर्थ नेचर के डिफरेंट मूड्स को डिफाइन करते हैं। डैफोडिल्स में, या लाइन्स रिटन अबव टिंटन अबे में, या इवनिंग वॉक में, या एक्सकर्जन में। सही आंसर है लाइन्स रिटन अबव टिंटन अबे में। टिंटन अबे में विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के डिफरेंट मूड्स की बात करते हैं। विल नो वन टेल मी what she sings, perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago. The lines
अकर्स इन, ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है? क्या सही आंसर है? सॉलिटरी रीपर, सॉलिटरी रीपर की एक लाइन है, टीजीटी 2010 में पूछा गया था। द साउंडिंग कैटरैक्ट्स हंटेड मी लाइक पैसन, जो साउंडिंग कैटरैक्ट्स है, कैटरैक्ट का मतलब झरना है, झरने की जो कलकल की आवाज़ आ रही है वो हमें बहुत ज़्यादा हॉन्ट करता है, यानी हमें बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है ना। दीज लाइन्स अकर्स इन द पोएम टिंटन अबे, टिंटन अबे की खूबसूरती यहाँ पे बताई गई है। टिंटन अबे एक लंबी पोएम है, आप इसे पढ़िए, मैं भी इस पोएम को डिस्कस करूँगा डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट है रॉबर्ट साउदे वाज सक्सीडेड बाई एज द पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। क्वेश्चन का सेंस ये है कि रॉबर्ट साउदे के बाद इंग्लैंड का पोएट लॉरेट कौन बना था? इंग्लैंड का पोएट लॉरेट बने थे वो थे आपके वर्ड्सवर्थ, साउदे के बाद वर्ड्सवर्थ बने थे, वर्ड्सवर्थ के बाद टेनिसन बने थे, है ना। तो सारी बातें आपको ध्यान रखना, सारा क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइन्स ब्लिस वाज इट इन दैट डॉन टू बी अलाइव बट टू बी यंग वाज वेरी हेवन। बार बार ये लाइन पूछी जाती, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये विलियम वर्ड्सवर्थ की द्वारा कही हुई बात है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पोएम से ली गई है ना। अगला है हु रोट द ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड। ऑटोबायोग्राफिकल प्रिल्यूड जो है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें, बहुत शानदार, बहुत। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ वाज अ रोमांटिक पोएट, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं, वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट है। नेक्स्ट द प्रिल्यूड इज द वर्क ऑफ जॉन मिल्टन या विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिल्यूड किसका वर्क है, कितनी लाइन्स हैं इसमें, कब पब्लिश हुआ, कब लिखना स्टार्ट किया गया, कैसा वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है या कैसा है ना, सारी बातें पता होनी चाहिए आपको। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर। नेचर को इंटरप्रेट करने वाले व्यक्ति इसमें से विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ऑप्शन ए टीजीटी 2004 का क्वेश्चन। द प्रिल्यूड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ कंसिस्ट ऑफ 14 बुक्स, 14 बुक्स हैं प्रिल्यूड में। अ सेंस सबलाइम ऑफ समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। ऐसा लग रहा है यहाँ पर आकर कोई सेंस जो बहुत ही सबलाइम क्वालिटी की, बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी की है, ऑफ समथिंग किसी चीज़ की, फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड और बहुत गहराई तक इंटरफ्यूज हो गई हो, यानी समा गई हो हमारे दिमाग में, ऐसी बात करते हैं ये टिंटन एबे पोएम में। टिंटन एबे पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ये बात बोलते हैं। द प्रिल्यूड प्रेजेंट्स द पोएट इन क्वेस्ट फॉर हिज। प्रिल्यूड जो लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने वो किस वजह से, क्या सोच कर, क्या क्वेस्ट रही होगी उनकी, तो वो आइडेंटिटी बनाना चाहते थे, एक लॉन्ग वर्क लिख करके एक अलग पहचान बनाने की कोशिश थी प्रिल्यूड लिखने के पीछे, है ना विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ वाज रिगार्डेड एज अ पैंथिस्ट। पैंथिस्ट का मतलब होता है सर्वेश्वरवादी, जो मानते हैं कि हर चीज़ में यानी कण कण में ईश्वर है, हर चीज़ ही ईश्वर है। इसका मतलब क्या है आप समझ जाएंगे क्योंकि मैंने हिंदी में बता दिया है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड एग्जिस्ट इन एंड इज द सेम एज ऑल थिंग्स, एनिमल्स एंड पीपल विद इन द यूनिवर्स। A person who believes that God exists, a person who believes that God does not exist, a person who loves plants and animals। सही आंसर है ऑप्शन ए। ऐसा कोई व्यक्ति जो विश्वास करता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, ठीक उसी तरीके से जैसे और दुनिया की सारी चीज़ें हैं ऐसे ही गॉड भी है और यूनिवर्स में हर जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपीरियंस इन द प्रिल्यूड बिगिंस इन सेंसेशन। जो प्रिल्यूड पोएम्स हैं, प्रिल्यूड में 14 बुक्स हैं, प्रिल्यूड वर्क में जो वर्ड्सवर्थ के एक्सपीरियंस हैं वो सेंसेशन से शुरुआत होते हैं और एंड होते हैं थॉट से, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वो होगा थॉट, थॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज पोएट लॉरेट। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है किसने वर्ड्सवर्थ को सक्सीड किया, यानी वर्ड्सवर्थ के बाद इंग्लैंड का पोएट लॉरेट कौन बना। 1850 में 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद इंग्लैंड के पोएट लॉरेट बनते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है इन द प्रिल्यूड, प्रिल्यूड बुक में वर्ड्सवर्थ चाइल्डहुड रिम्यूनेशन टेल्स अस अबाउट हिज नेटिव कम्बरलैंड, है ना। चाइल्डहुड कम्बरलैंड का ही बताया जाएगा क्योंकि कम्बरलैंड, कोकरमाउथ कम्बरलैंड में ही इनका जन्म हुआ था 1770 में, है ना।
तो चाइल्डहुड की बात जो चैप्टर कर रहा है प्रील्यूड में, उसमें इनकी जो यादें बताई गई हैं वो उनके नेटिव प्लेस कम्बरलैंड की यादें हैं, वो बातें लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है विच पोएम वाज कॉल्ड द पोएम टू कॉलरिज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी 2017 झारखंड पीजीटी में पूछा गया है। पोएम टू कॉलरिज, यहाँ पे बहुत टेक्निकल बातें, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जो प्रील्यूड वर्क है इसका नाम तो जो पब्लिश हुआ तो प्रील्यूड हुआ है ना, प्रील्यूड वर्क है, लेकिन वर्ड्सवर्थ इसे द पोएम टू कॉलरिज, क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने इसे एड्रेस किया है कॉलरिज को, तो द पोएम टू कॉलरिज है। लेकिन कॉलरिज अपने लिए मान ही नहीं रहे थे, कॉलरिज वर्ड्सवर्थ के लिए ही कह देते थे द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। इन्होंने प्रील्यूड को कहा, कॉलरिज ने कहा ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। तो तीनों नाम पूछे जा सकते हैं, प्रील्यूड, द पोएम टू कॉलरिज और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, है ना। अबाउट विच फ्रेंड डज वर्ड्सवर्थ मेक अ रेफरेंस इन बुक 4 ऑफ प्रील्यूड। प्रील्यूड की बुक 4 में किस फ्रेंड का जिक्र किया है वर्ड्सवर्थ ने, तो वो हैं इनके दोस्त कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी वर्ड्सवर्थ सम्स अप हिज फिलॉसफी ऑफ। ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी में जो वर्ड्सवर्थ अपनी फिलॉसफी दिखाते हैं, कौन सी बातें बताते हैं, तो चाइल्डहुड की बातें बताते हैं कि हमारा जो चाइल्डहुड है, जैसे जैसे हम बड़े हुए तो ऐसा लगता है कि हमारा बहुत कुछ छीन लिया गया है, यानी वो चाइल्डहुड और कहीं प्लेस ले लिया, यानी मेरे अंदर जो स्पिरिट थी वो कहीं और जाकर बस गई है, ऐसा लग रहा है। तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज ऑफ हिज लाइफ इज वर्ड्सवर्थ टॉकिंग अबाउट इन द प्रील्यूड। प्रील्यूड में किस स्टेज की बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ, व्हेन ही से, जब वो कहते हैं फेयर सीड टाइम हैड माई सोल एंड आई ग्रू अप फॉस्टर्ड अलाइक बाई ब्यूटी एंड फियर। तो सीड टाइम जो कहा है वो चाइल्डहुड को कहा है, यानी बचपने को ही कहा है, सीड टाइम, ठीक है, प्रील्यूड में। अगला क्वेश्चन देखिए हु एमंग द फॉलोइंग इज इंग्लिश रोमांटिक पोएट। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इंग्लिश रोमांटिक पोएट यहाँ पर अकेले विलियम वर्ड्सवर्थ ही हैं इन 4 ऑप्शंस में से, ठीक है। और आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेट रखें जिससे कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको दे पाएँ, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।